हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ इज इंस्पायर पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए भगवान बुद्ध की और एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है भगवान बुद्ध से जानिए अच्छाई का फ़ायदा क्या होता है। तो दोस्तों, हम चलते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पे सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि भगवान बुद्ध की ऐसी कहानी हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं कहानी की तरफ। नमो बुद्धाय। अच्छाई का फायदा। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहां पहुंचे और बुद्ध से कहने लगे, हे बुद्ध, जब से मैं आपका शिष्य बन रहा, कोई मेरा शोषण कर रहा है। आपका शिष्य बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत कठोर था और मैं किसी को मौत की सज़ा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा करता था। लेकिन आपका शिष्य बनने के बाद मेरा किसी को दंड देने का मन नहीं करता और ना ही मुझे गुस्सा आता है। मैं शांत हो गया हूँ और सभी को दया भावना से देखता हूँ। लेकिन कुछ लोग मेरे इस बदलाव का अनुचित लाभ उठा रहे और इसने मेरे राज्यों के लोगों को भी एक तरह के खतरे में डाल दिया है। कृपया आप मुझे बताएं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। राजा अजातशत्रु ने यह बात सुनकर गौतम बुद्ध उन्हें एक कहानी सुनाते हैं और कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक बड़े पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहता है। पेड़ एक गांव के पास में एक कोने में हुआ करता था। वहाँ अक्सर सुबह शाम लोग बैठक लगाते थे और खूब बातें करते थे। लेकिन जब से उस पेड़ के पास उस सांप को देखा गया, तब से लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने तो जानबूझकर वहाँ सांप को देखने आया करते और उसे छेड़ा करते। अब उस सांप को जब खतरा महसूस हुआ तो उसने खुद के बचाव के लिए लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। वह सांप अपने क्षेत्र में लोगों का आना भी बर्दाश्त नहीं करता था, जिससे गांव के कई लोगों की जाने जाने लगी। इस तरह पेड़ के आसपास जब भी कोई हलचल भी होती तो सांप वहां आ जाता और हमला कर देता। सांप की दहशत अब पूरे गांव में हो गई। अब लोगों ने बिल्कुल ही उस पेड़ के पास जाना बंद कर दिया। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहे थे। तभी उस साधु की नज़र उस विशाल से घने वृक्ष पर पड़ी, जिसके नीचे वह सांप रहता था। घने पेड़ को देख साधु के मन में विचार आया कि चलो वृक्ष की इस ठंडी छांव के नीचे बैठकर कुछ देर ध्यान लगाया जाता है। उसी वक्त गांव के कुछ लोग अपनी गाय लेकर घर की ओर जा रहे थे। तभी उन लोगों की नज़र जब उस साधु पर पड़ी तो उसी पेड़ की तरफ ही जा रहा था। तभी लोगों ने उस साधु को सांप के बारे में सावधान करते हुए कहा कि आप उस पेड़ के पास मत जाना। वहाँ एक जहरीला सांप रहता है जो ज़रा से हलचल होने पर हमला कर देता है और अब तक कई लोगों को काट भी चुका है। लोगों की ये बातें सुनकर साधु मुस्कराया और उस पेड़ की तरफ चल पड़े। जगह को छोड़ा साफ करने के जैसे साधु ध्यान करने लगे बैठे, तभी सांप हलचल सुनकर साधु के सामने आ पहुंचता है और फुंकारने लगता है। फुंकार की आवाज़ सुन साधु की आँख खुलती है और वह सांप को देखने लगते हैं। वह सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र बोलते हैं और मुंह से फूंक मारते हैं। तभी चमत्कारी रूप से वो सांप साधु से बात करने लगा। अब दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ सकते थे। सांप साधु से कहता है, हे मनुष्य, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम नहीं जानते ये मेरा क्षेत्र है और यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं है? साधु ने करुणा से कहा, मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? किसी चीज़ से नहीं डरता, क्योंकि जब मैं जीने की लोभ ही नहीं रखता तो मृत्यु से क्या डरूं? सांप साधु की बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि सांप की इससे पहले ऐसे लोगों से मुलाकात हुई थी जो उनको मारना चाहते थे या उसे डर से भाग जाते थे। लेकिन वह ऐसे व्यक्ति थे जो कभी नहीं मिला था जो उससे से डरता था। सांप साधु से इतना प्रभावित हुआ कि वह साधु के चरण में पड़ गया और बोला, हे प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक मैंने जो कुछ भी किया है अपनी जान बचाने के लिए किया है। अपने क्रोध को चलते ना जीतने किसी निर्दोष की जान ले ली। इसके बाद सांप बहुत सी बातें समझाकर वहाँ से चला गया। साधु की बात से प्रभावित होकर सांप ने निश्चित किया कि आज से वह किसी को नहीं काटेगा। वह अपने क्रोध को स्वभावतः त्याग देगा।
दूसरों को काटना बंद कर देता। लेकिन इसका नतीजा उल्टा निकला। जब लोगों ने देखा कि सांप ने लोगों को तो काटना बंद कर दिया, तो लोग उसका फ़ायदा उठाने लगे। जो उसके दूर भागते थे वो उसके पास आने लगे और सांप को परेशान करने लगे। बच्चे उस पर पत्थर फेंक कर मारने लगे, जिससे सांप आए दिन हमेशा परेशान और घायल रहता था। वह बहुत दुखी था, क्योंकि वह अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिता रहा था। एक बार वह साधु फिर से उस गांव में आए। वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी साधु की नज़र जब दयनीय हालत में पड़े उस सांप पर पड़ी, तो साधु ने उस सांप से पूछा कि मित्र, तुम्हारी हालत कैसे हो गई? तुम इतने घायल और इतनी दयनीय स्थिति में कैसे आ गए? सांप ने कहा, जब से आपने मुझे अपने हिंसक स्वभाव को छोड़ने के लिए कहा, तब से मैंने निश्चय किया कि अब मैं किसी पर हमला नहीं करूँगा। मैंने क्रोध करना छोड़ दिया और शांति को अपना लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोग मुझे परेशान करने लगे, दुर्व्यवहार करने लगे। कोई पत्थर से मारता है तो कोई डंडे से पीटकर चला जाता है। सांप की बात सुनकर साधु ने कहा, मित्र, मैंने तुमसे कहा था कि बेवजह दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हारी आत्मरक्षा के लिए हमला करने से नहीं रोका था। कहानी सुनने के बाद बुद्ध ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने मेरी बात गलत तरीके से अपनाया। मैंने आपसे अपने कर्तव्य को छोड़ने के लिए कहा था, किंतु आप अपने कर्तव्य से भी विमुख हो गए। आप एक राजा है। अंत पूर्ण रूप से साधु की तरह व्यवहार करना आपको खतरे में डाल सकता है। तुम्हारी सिर्फ अंदर से साधु की तरह रहना था और बाहर से राजा की तरह, ताकि ज़रूरत पड़ने पर खुद की प्रजा और राज्य की रक्षा कर सको। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही जंगल में होता है। जो सबसे सीधा पेड़ होता है उसको सबसे पहले काटा जाता है, और यही कानून दुनिया के लोगों पर भी लागू होता है। अच्छे भोले लोगों का खूब फ़ायदा उठाया जाता है। अच्छे लोगों को ज़िंदगी में उनके दुखों का सामना करना पड़ता है, इसलिए कभी किसी को अपना फ़ायदा मत उठाने दो। लोगों को उनकी मर्यादा में रखो। खुद को परिस्थिति के अनुसार बदलना सीख जाइए, अन्यथा आपको आपका हाल भी उस राजा व सांप की तरह हो जाएगा। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध की अच्छाई का फ़ायदा ये कहानी आपको कैसे लगी, यह हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पे सिलेक्ट कीजिए। थैंक यू।